चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि तंत्र मंत्र साधना और सिद्धियों में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साधना पद पर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधक को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लक्ष्य की ओर अग्रसर साधक सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक गुरु आदेश अनुसार तंत्र विषयक सभी नियमों का पालन करते हुए सत्य मार्ग पर चले, तभी सफलता संभव है। गुरु अपने शिष्य को साधना के लक्ष्य तक पहुंचाने में एक ऐसा सेतु का कार्य करता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं पड़ता, परंतु उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। तंत्र शास्त्र में संस्कार एवं रीति रिवाज को समझने के लिए चंद पंक्तियाँ दी जा रही हैं। जैसे विवाह मंडप में कन्या का पिता भरे परिवार माहौल में अपनी युवा पुत्री का विवाह का संस्कार एक पराये युवक के साथ करता है, यानी एक संस्कार कर उसे संपूर्ण जीवन के लिए सौंप देता है। मंगलमय जीवन की कामना सह परिवार समाज सहित करते हुए उसे खुशी खुशी विदा कर देते हैं। परंतु इसके विपरीत संस्कार के बिना जब कोई युवक उस कन्या को हाथ लगाता है, तब वही पिता एवं समाज के लोग उस युवक की जान के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों, यहाँ अब इस संसार के महत्व को समझ गए होंगे। ठीक उसी तरह तंत्र विद्या में भी इस तंत्र रूपी शक्ति को प्राप्त करने के लिए संस्कार गुरु दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना संस्कारित हुए इस तंत्र मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, उनका हाल उन व्यर्थ लोगों की तरह होता है जो समाज के विपरीत कार्य कर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आप इस विद्या को अपने गुरु की छत्र छाया में संपूर्ण विधि विधान से प्राप्त कर अपनी मंजिल की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। गुरु आज्ञा की अवहेलना करने वाला व्यक्ति उस लालची शिष्य की तरह कष्ट झेलता है जिसने गुरु की छत्र छाया में रहकर अपनी इच्छा की पूर्ति तो की, परंतु गुरु का आदेश न मानकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। प्राचीन समय में एक गुरु ने अपने शिष्य की सेवा से खुश होकर उसकी धन की अभिलाषा के अनुरूप उसे 4 मोमबत्तियाँ दी तथा साथ में आदेश भी दिया, इनमें से 3 मोमबत्तियों का ही उपयोग करना। 3 अलग अलग दिशाओं में एक मोमबत्ती जलाकर जाना, जहाँ मोमबत्ती बुझ जाए उसी स्थान पर गड्ढा खोदना, वहाँ जो प्राप्त हो उसी से अपना सुखमय जीवन व्यतीत करना, पर कभी भी चौथी मोमबत्ती का उपयोग न करना। कुछ दिनों बाद वह गुरु के आदेश अनुसार एक रात को एक मोमबत्ती जलाकर तीनों दिशाओं में गया। उस क्रमश चांदी, सोने, हीरे, जवाहरात के भंडार दिखाई दिए। उसने उस स्थान पर निशान लगाकर अधिक प्राप्ति के लालच में गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हुए चौथी मोमबत्ती जलाकर चौथी दिशा की ओर चल पड़ा। मोमबत्ती बुझने पर जब उसने गड्ढा खोदा तो उसे नीचे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। वह उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। उसने देखा कि विशाल महल में स्वर्ग की तरह सुख सुविधा होने के बावजूद भी वहाँ कोई नहीं है। कुछ आगे बढ़ने पर उसने देखा कि महल के कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखते हुए प्रसन्नता से अपने पास बुलाया और कहा, बेटा थोड़ी देर आप ये चक्की चलाओ, मैं पानी पीकर आता हूँ। जैसे ही उसने चक्की पकड़ा, वह बूढ़ा जोर जोर से खिलखिलाते हुए उसे बोला, जब कभी इस महल में आपसे बड़ा लालची व्यक्ति गुरु आज्ञा की अवहेलना करके आएगा, तभी आप यहाँ से मुक्त हो पाओगे। अगर आपने इस चक्की को चलाना बंद कर दिया तो यह छत आपके ऊपर गिर जाएगी। इतना कहकर बूढ़ा हंसते हुए बाहर निकल गया। वह व्यक्ति गुरु आज्ञा की अवहेलना का फल प्राप्त कर अपना सिर पीटने लगा। एक बार की बात है, एक लड़का हरियाणा का था, तो वो मुझसे बहुत जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझको प्रेत सिद्धि कराइए। तो मैंने उसकी बहुत जिद करने पर उसे प्रेत की सिद्धि करा दी।
जब मैंने उसे प्रेत की सिद्धि करा दी और कुछ दिन बाद उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ और उसे वो प्रेत प्रत्यक्ष नज़र आने लगा, तो दोस्तों उसने उस प्रेत को मुझ पर ही चला दिया। जब मैंने उस प्रेत को अपने पास आता देखा तो मैंने उस प्रेत को कहा कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। तो उसने कहा कि जिस शिष्य को तुमने मुझे सौंपा था वह ही शिष्य तुम्हें आजमा कर देखना चाहता है कि तुम कौन सी शक्ति अपने पास रखते हो। तो मैंने हंसते हुए उस प्रेत को ये कहा कि आज के बाद उस शिष्य के बुलाने पर तुम उसके पास नहीं जाओगे। तो कुछ दिन बाद वो शिष्य मेरे पास आया और बोला, गुरुजी आपने जो शक्ति दी थी वो काम ही नहीं कर रही। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने उसे किसी व्यक्ति पर चलाया था क्या? तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने तो उसको किसी पर नहीं चलाया। फिर मैंने उस प्रेत को बुलाकर उसका प्रत्यक्षीकरण आमने सामने कराया और उस लड़के से फिर पूछा। तो उस प्रेत ने कहा, हाँ गुरु, ये तुम्हें आजमाना चाहता था। तो तब मैंने उस लड़के को कहा, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। दोस्तों, अपेक्षा है कि आप मेरी इन बातों से समझ ही गए होंगे कि तंत्र शास्त्र में गुरु का क्या महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैंने अपनी फेसबुक आईडी का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं।